उस सुबह जब लड़के की नींद खुली तो उसने देखा आदिल उसके सामने हाथों को पीछे बांधे सर झुकाए खड़ा है। आदिल को देख लड़का उठकर बैठ गया। आदिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस लड़के से बात करे, क्योंकि वो जानता था जो वो उसे बताना चाहता है उसे सुनने के बाद शायद अद्विक अपना आपा खो दे। अद्विक राठौर शहर का सबसे मशहूर नाम। यूं कहें तो ये शहर उसका अपना किंगडम था और वो उस किंगडम का प्रिंस नहीं बल्कि किंग था। ऐसा किंग जिसका नाम सुनकर ही पूरा शहर कांप जाता था। आदिल अद्विक के लिए ही काम करता था। वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था और उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड भी, जो हर वक्त साए की तरह अद्विक के साथ रहता था। आज सुबह भी जब वो कमरे में आया तो दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। उसने सोचा शायद अद्विक उठ गया होगा, पर जैसे उसने कमरे में कदम रखा तो बेड को देखते ही वो समझ गया था कि इस कमरे में कल रात क्या हुआ होगा। अद्विक जो हर वक्त लड़कियों से दूर रहता था, कैसे वो ये सब कर सकता है? या फिर बात कुछ और थी जो शायद वो नहीं जान पाया था। अद्विक ने देखा कि आदिल ने एक बार भी सर नहीं उठाया और ना कुछ कहा। उसे जैसे ही अपने आप को देखा और अपने बेड को देखा तो उसकी नसें गुस्से से तन गई और आदिल अब भी सर झुकाए खड़ा था। ढूंढ कर लाओ उसे, कहीं से भी, किसी भी हालत में। मुझे वो जिंदा अपने सामने चाहिए, वो भी जल्द ही। जी सर, कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अद्विक ने दोबारा बेड को देखा, जिसकी चादर की सिलवटें कल रात की हर बात कह रही थी, और उस पर पड़ा वो झुमका जो शायद निवेदिता जल्दबाजी में भूल गई थी। ये साफ साफ बता रहा था कि वो लड़की उससे बचने के लिए जानबूझकर भागी है। तुम मुझसे बच नहीं सकती अब। अद्विक राठौर, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, तुम उस अद्विक राठौर के बेड तक पहुंच गई। तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इतना सोच अद्विक व्यंग से मुस्कुरा उठा। जाने दूं, वो भी तुम्हें। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, वहां से बिना आपको बताए भागने की, पर मेरी सिचुएशन समझिए प्लीज। मैं तो लड़की होने के बावजूद उसे भूलने को तैयार हूँ। प्लीज आप भी भूल जाइए। ये सोच लीजिए कि वो रात हमारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। निवेदिता की बात सुन आदिल और ड्राइवर चौंक कर पीछे देखने लगे। आदिल उस लड़की की बात सुन चौंक गया कि कैसे कोई लड़की इतनी आसानी से ये सब कह सकती है। क्या ये जानती भी है कि अद्विक कौन है और इसने क्या किया है? अद्विक जो कभी किसी इंसान को अपने आसपास भटकने भी न दे, इस लड़की ने उसके साथ पूरी रात गुजारी है। अद्विक जो हमेशा से ही साफ सफाई के लिए बहुत ऑब्सेसिव रहा है, जो लड़कियों को गंदा समझता है, जिसे कभी कोई लड़की गलती से भी छू दे तो वो उसे छोड़ता नहीं है। और ये लड़की ने न सिर्फ उसे छुआ है बल्कि उसके साथ रात गुजारी है। मतलब साफ था कि वो उसे आसानी से नहीं जाने देगा। वो इसे सबक जरूर सिखाएगा। पर उनके देखते ही अद्विक ने घूर कर उन दोनों को देखा तो वो वापस से सामने देखने लगे। अद्विक ने दोबारा निवेदिता की तरफ अपना रुख किया। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि तुमने खुद अपने मुंह से कह दिया कि उस रात मेरे साथ, मेरे कमरे में, मेरे बेड पर तुम ही थी। और मुस्कुराने लगा, जैसे उसका मकसद ही उससे सच्चाई उगलवाना हो। निवेदिता ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली। अनजाने में वो सब कह गई थी जो शायद उसे नहीं कहना था। अब वो चाह कर भी उस बात से मुकर नहीं सकती थी। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। इससे अच्छा होता कि उसी दिन ये शहर छोड़ दी होती। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं सच कहती हूँ, जो भी हुआ वो अनजाने में गलती से हुआ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं वहां उस होटल में पहुंची कैसे। सब याद आ जाएगा और अच्छे से याद आएगा। एक बार ये पता लगा लो कि तुम किसके कहने पर मेरे पास आई थी, फिर अच्छे से हिसाब होगा तुम्हारा। निवेदिता को अब रोना आ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं सच कह रही हूँ कि मैं आपको नहीं जानती और मैं आपके पास किसी के भी कहने पर नहीं आई थी, कसम से। अब अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करूंगा, जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तो बेहतर है चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? आप ऐसे मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपकी कंप्लेन पुलिस से करूंगी। आप ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। बेशक, जब कार रुकेगी तब आराम से कर देना। कहो तो अभी गाड़ी रुकवा दूं? पीछे ही पुलिस की कार भी हमारे साथ ही चल रही है, सिक्योरिटी के लिए। निवेदिता ने बैठे हुए ही
पीछे पलटकर देखा तो सच में 2 गाड़ी, पीछे पुलिस की भी गाड़ियां चल रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि अब उसका इनके चंगुल से निकलना मुश्किल है। वो फंस चुकी है। गाड़ी देखने के बाद निवेदिता चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से दरवाजे से अंदर आई। सामने एक आलीशान बंगला था और मेन गेट से लेकर बंगले तक बहुत सारे कमांडोज अपने हथियारों के साथ खड़े हुए थे, जिसे देख निवेदिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बंगला शहर से बाहर की तरफ बनाया गया था। अद्विक निवेदिता को हाथ पकड़ खींचते हुए अंदर ले गया। जैसे जैसे निवेदिता अंदर जा रही थी, एक अनजाना सा डर उसे घेर रहा था। क्या होने वाला था उसके साथ? तभी उसकी नजर उन लोगों पर गई जो रास्ते में सर झुकाए खड़े थे और उनके वहां से गुजरते ही सर झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। अद्वैक उसे एक गैलरी से अंदर ले गया और एक दरवाजे के सामने ले आया। उनके दरवाजे के सामने आते ही वो अपने आप खुल गया। निवेदिता सब कुछ हैरानी से देखे जा रही थी। उस कमरे में कुछ लोग खड़े थे, जिनमें कुछ औरतें भी थी। वहां का माहौल बहुत ही अजीब था और लोग उससे भी ज्यादा अजीब। निवेदिता का दिल डर से सिकुड़ा जा रहा था। ऐसे ही शो और सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।